फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के अंतर्गत नरेला लोकेशन के 8,500 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना है, जो कि अलग अलग फेज़ में किया जाएगा, जिसमें कि 5,850 फ्लैट्स जो हैं एलआईजी कैटेगरी के हैं और 2,880 फ्लैट्स जो हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। यानी कुल 8,500 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के अंतर्गत। और इस अलॉटमेंट के फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जो पहला फेज़ चल रहा है, इसके अंतर्गत 1,281 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना है, जिसमें कि एलआईजी फ्लैट्स भी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स भी हैं, जिसमें 500 के लगभग एलआईजी फ्लैट्स हैं और 700 कुछ फ्लैट्स जो हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, जो कि अलॉट किए जाएंगे डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीरीज़ के फर्स्ट फेज़ में। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीरीज़ के अंतर्गत कौन अपने फ्लैट को बुक करा सकता है। क्या कोई भी बुक करा सकता है? क्या दिल्ली के बाहर वाले बुक करा सकते हैं? दिल्ली के अंदर वाले बुक करा सकते हैं? यानी जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं वो लोग बुक करा सकते हैं, बाहर वाले बुक करा सकते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी पहले से फ्लैट है, क्या हम भी बुक करा सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जिसको क्या बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फ्लैट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर दिल्ली का बाहर हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक कंडीशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली वालों के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि इन फ्लैट्स के लिए वही दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके नाम पे अपना कोई फ्लैट नहीं है या अपना कोई प्लॉट नहीं है, यानी दिल्ली में अपना कोई घर नहीं है, तभी वह इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास जो घर या जो फ्लैट है उसका जो मेज़रमेंट है वह 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जो घर है वो 67 स्क्वायर मीटर से कम का है, तब आप इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 67 स्क्वायर मीटर आप यदि गज में इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80 गज के आसपास आएगा। यदि आपका घर या आपका प्लॉट या आपका फ्लैट 80 गज से ऊपर का है, तब आप इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इन फ्लैट्स को बुक नहीं कर सकते, चाहे वो एलआईजी कैटेगरी का फ्लैट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट हो। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमने तो डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट लिया था, जिसका मेजरमेंट जो है लगभग 50 स्क्वायर मीटर है, तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स जिन्होंने एक बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ ले चुके हैं, यानी जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट ले चुके हैं, वे लोग भी इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। समझ गए? जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अंडर में फ्लैट मिला है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अपना फ्लैट बुक नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि अपनी वाइफ के नाम से कर लेंगे, हमें मिला है ना, वाइफ को थोड़ा मिला है, या वाइफ को मिला है हमें थोड़ा मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन और है। कंडीशन ये है कि यदि आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से या आपके अनमैरिड बच्चों के नाम से दिल्ली में कोई भी घर है जिसका मेज़रमेंट 80 गज या फिर 67 स्क्वायर मीटर से कम का है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि वह मेज़रमेंट 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी अपना घर बुक नहीं कर सकते, अपना फ्लैट बुक नहीं कर सकते। कंडीशन है 67 स्क्वायर मीटर, आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपके अनमैरिड बच्चों के नाम से फ्लैट नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर वाले हैं, कोई लखनऊ का है, कोई कानपुर का है, कोई मथुरा का है, कहीं का भी है, यदि उनके पास वहाँ पे घर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में नहीं होना चाहिए उनका, बस 100 बात की एक बात ये है, 100 बात की एक बात ये कि उनका दिल्ली में घर नहीं होना चाहिए 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का, ये कंडीशन है। फ्रेंड्स दूसरी बात ये कि बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि यार डीडीए इसमें ईएमआई की फैसिलिटी देगा, यानी कि जो फ्लैट की कीमत जो 12 लाख रुपए या फिर 22 लाख रुपए रखी है, क्या वो ईएमआई में पे करने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारा का सारा पेमेंट वन शॉट में करना होगा, यानी कि एक बार में पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आपको कन्वेंस डीड मिलेगी या फिर आपकी रजिस्ट्री होगी। ठीक है, रजिस्ट्री तो दूर की बात है, पहले आपको जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आपको पोजेशन लेटर भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको पूरा पेमेंट एक बार में करना है।
जैसा कि DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे उनके लिए यहाँ पे EMI का ऑप्शन था DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, ना SC ना ST ना फिजिकली हैंडीकैप्ड ना एक्स सर्विसमैन, कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, तो फिर EMI किस बात की। यदि रिजर्वेशन होता तब EMI मिलती फिजिकली हैंडीकैप्ड को, सबको नहीं। जैसे कि DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन था, बट यहाँ पे नहीं है, ना रिजर्वेशन है ना EMI है, तो पूरा पेमेंट वन शॉट में करना होगा, चाहे वो लोन लेके दें चाहे आप कहीं से भी दें। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि EWS कैटेगरी का फ्लैट लेने के लिए इनकम का क्या क्राइटेरिया है। फ्रेंड्स, DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जो इनकम का क्राइटेरिया था या जो लिमिट थी वह थी फैमिली इनकम 10 लाख, यानी आपकी हाउस होल्ड इनकम 10 लाख तक है तब आप फ्लैट ले सकते थे। और वहाँ पे एक कंडीशन और थी, कंडीशन यह थी कि यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और उसमें से किसी एक की भी इनकम 3 लाख से ऊपर हुई तो अब आप उस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम तो 10 लाख ही रखी गई है, बट यदि इंडिविजुअल इनकम वहाँ पे 5 लाख है और बाकी के 2-3 लोगों की इनकम मिला के 2 लाख रुपए है तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल इनकम के जो 3 लाख का जो लिमिट थी उस लिमिट को अबॉलिश कर दिया गया है, वह लिमिट वहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। अब आपकी इनकम इंडिविजुअल इनकम 9 लाख रुपए होती है और बाकी के सदस्यों की कोई इनकम नहीं होती, तब आप भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप हिस्सा ले सकते हैं और अपने फ्लैट का बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या इन फ्लैट्स पे लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फ्लैट जो है फ्री होल्ड फ्लैट है, आपको लोन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए। बिना इनकम टैक्स की रिटर्न के आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि सैलरी स्लिप में मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर बात है, इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। आपने आपकी वाइफ के नाम से भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लोन में को एप्लीकेंट बन जाएंगे। आपकी इनकम तो है, मान लीजिए वाइफ की नहीं है तो वाइफ आपकी है, को एप्लीकेंट बन जाइए, लोन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डाउट्स है लोगों के, बहुत लोग पूछ रहे थे ये सारे क्वेश्चंस, तो इसका मैंने एक बार में एक वीडियो में ही जवाब दे दिया। सबको इंडिविजुअली एक एक आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।